This festive season, meet all your financial goals. Crystal Finance by अजीत माखीजानी लाए हैं आपके लिए पर्सनल लोन ऑफर्स, इंस्टेंट डिस्बर्सल, इजी हैसल फ्री प्रोसेस, डोर स्टेप प्रोसेस, जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ आपके बिजनेस का टर्नओवर। Contact us today for personal loan offer. उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। नमस्कार, मैं प्रेम जामदानी, आप देख रहे हैं उल्लास जाबाज न्यूज। शहर की ताजा तरी खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जाबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से लगातार 2-3 दिन से कार बाजार में कार्रवाई करने से नाराज व्यापारियों ने बाजार बंद की, जिसकी खबर मिलते ही भाजपा अध्यक्ष प्रदीप रामचंद्रानी, यूएसए अध्यक्ष दीपक सतलानी, जिला व्यापारी अध्यक्ष जगदीश तेजवानी वहां पर पहुंचे और व्यापारियों के साथ महानगर पालिका में आकर अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर, अशोक नायकवाड़े से मुलाकात की और यह निर्णय लिया गया कि 1 दिसंबर तक कार बाजार में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आमदार कुमार एलानी ने भी इस कार्रवाई को रोकने के लिए मनपा आयुक्त अजीत शेख से मुलाकात की थी। 1 दिसंबर को मनपा आयुक्त अजीत शेख से बैठक कर कोई निर्णय लिया जाएगा। फोन लगाएगा? अरे मेरे को तो जाने दे, उनको जाने दे, उनको जाने दे भाई। नहीं आप चलो, चलेगा तो चलो, नहीं तो आप आने दो, हम आने दे। अरे कोई भी नागरिक को नहीं काहे के लिए वो पहले बताओ उनको, ऐसा नहीं छोड़ेगा मैं। आप आ जाओ, एक दो लोगों को ये गलत है, हम तो नहीं। अरे ये गलत है, तुमको लगेगा ना गलत है। अच्छा हेलो मत मिलने को आए हैं, आप उनको बोलो। साहब ने जादू सबके पास बोले नहीं लेंगे कर सब, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आप सुनो। साहब वो मंत्रालय से है ना, वो इंटरव्यू। अरे भाई हमको कमिश्नर ने बोला लेंगरेकर साहब से मिलो, हमने फोन पे बात की उनसे। लेंगरेकर साहब नहीं मिल रहे हैं हमसे, हम मिलने आए हैं उनसे कि भाई ये बात है, कमिश्नर साहब ने बोला मिलो, तो मिलने नहीं दिया जा रहा है। एक मिनट, सुरक्षा अधिकारी है, एक मिनट। आपको आपकी रिकॉर्डिंग व्यापारी एकता अरे हम तो कहते हैं कि आप सभी लोगों के साथ मेरा व्यापारी सहकार करने के लिए तैयार है। देखिए आपकी कार्रवाई 1 दिन होगी, फिर आप छोड़ दोगे, फिर व्यापारी आगे आ जाएगा। इससे क्या होगा? इससे उद्रेक निर्माण होगा। एक व्यापारी सही ढंग से लगाता है, उसका कोई गलती नहीं है, उनको एक साथ दंडित करना अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है जो प्रशासन कर रहा है। हाँ, 2-3 लोगों के ऊपर कार्रवाई करके बाकी लोगों को चेतावनी दो तो समझ में आता है। आज सारे लोग बाजार बंद कर दिया है, तो इसका मतलब आप किस तरह से काम कर रहे हो? कोई एक सिस्टम तो बनाइए काम करने का। बोलिए। तीसरा दिन है ये हफ्ते में जो कार्रवाई हो रही है। हम कल आमदार साहब के साथ में
और बहुत विषय थे हमदर्द साहब के, लेंगरकर साहब के थे, लेकिन जब ये विषय निकला, हमने जब अध्यक्ष और बाकी 2 ही व्यापारी को लेके आए थे, ये विषय निकला, तब तक लेंगरकर साहब अपने किसी काम से निकल गए थे। कमिश्नर साहब को हमने बोला कि साहब ऐसे जैसे आपने बोला कि ट्रैफिक भी स्मूथ चले, वहाँ पर एक पट्टा आप लगा कर दीजिए, उससे आगे अगर कोई भी आता है तो उसके ऊपर आप फाइन मारिए। हमारा ये सुझाव था सर। उसके बाद सामने आपको फोन लगाया हमारे सामने, जैसा वो मशीन का क्या हुआ और उसका आप टेंडर निकालिए, सब हमारे सामने ही सब आपसे फोन पे बात हुई। तो हमारा कहने का मतलब था, तो सामने बोला 2 विषय पर हमको मीटिंग लेनी है, लेकिन सामने एक इम्पोर्टेंट विषय बताया, मराठी पार्टी के लिए एक विषय था और एक ये विषय, तो दोनों के ऊपर एक मीटिंग लेते हैं। लेकिन साहब को उन्होंने बोला कि आप एक मीटिंग लीजिए, तो साहब ऐसा ही था कि 30 को एक मीटिंग होगी, 1 को एक मीटिंग होगी और ये विषय हम लोग लेकर खत्म करेंगे। लेकिन साहब आज फिर से कार्रवाई चालू हो गई, आज ये हफ्ते में तीसरी बार कार्रवाई है, ठीक है साहब। एक व्यापारी है, उसके ऊपर तीसरे, हाँ जो हमारे अध्यक्ष ने बोला कि अगर 100 दुकानदार, उसमें 5 दुकानदार अगर डबल ट्रिपल लाइन रखते हैं तो साहब वो व्यापारी यहाँ पर भी कुछ मौजूद थे, जब भी हम लोग अभी मिले उनको हमने स्ट्रिक्टली बोला है कि जो हम लोग अभी फाइनल करने जा रहे हैं उसके बाद हम तुम्हारे सपोर्ट में नहीं आएंगे, तुमको जो आचार संहिता बनेगी, जो पट्टा लगेगा साहब। अभी फुटपाथ पे ऐसा जो रैंप बना हुआ है उस पर कुछ व्यापारी ने गाड़ी, उसका भी फाइन मारा गया, तभी व्यापारियों में ये उतरे हुआ। हम बोलते हैं कि एक पट्टा लगा देंगे, अगर जैसे साहब अगर कोई मेरा ग्राहक मेरे से गाड़ी खरीदने आएगा, कार खरीदने कौन आएगा साहब, कोई 10 लाख की गाड़ी, उसके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हो। सभी व्यापारी इसमें सहमत है ना, हाथ जोड़ हाथ ऊपर करके थोड़ा सहमति दिखाएं। उसके बाद जो भी डिसीजन आप बोलेंगे साहब, हम तो व्यापारी है और प्रशासन के जो आपने अभी बताया वो सही है। आपका फोन मुझे आया था, हम लोग वो मशीन भी जल्दी लेने का कोशिश कर रहे हैं और सब पूरे शहर में हम पट्टा लगाने वाले, वो तो केवी रोड ही नहीं, पूरे शहर में पट्टा लगाने का खुद कॉर्पोरेशन की तरफ से करने का हमारा प्रयास है। दूसरी बात साहब बोले कि कोई पॉलिटिकल दबाव है, पॉलिटिकल दबाव आपका ही शासन है, शासन तो आपका है, तो आपका शासन से हमको हमारे ऊपर दबाव है क्या नहीं, आपको ही जानकारी होना चाहिए। इसका मैं उत्तर दूंगा तो आपको अच्छा नहीं ऐसा नहीं है, कोई पॉलिटिकल आप देख रहे हो उसको ब्यूटीफाई भी हम करने दिया है, पहला ब्यूटीफाई नहीं था। क्या ब्यूटीफाई किया था जरा बताइए। सब झाड़ लगाया, उसमें ड्रिप का पानी का बंदोबस्त किया हमने, अभी वो थोड़ा झाड़ बढ़ेगा ना, पौधा बढ़ेगा ना, अभी पौधा लगाया है ना, मतलब विषयांतर हो रहा है, कुछ नहीं पौधा हो रहा है, मर गया पौधा। हाँ सर, पौधा मर गया सब। आप सभी लोग आ गए, आपकी भावना से कुछ हद तक सहमत है, पूरी तरह से सहमत हूं। कार्रवाई जो है, इतना कार्रवाई है ये सातत्यपूर्ण होती है। हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो ये मीडिया वाले सामने है, ये हर बार उसका न्यूज़ बनाते हैं और बीच बीच में हमारे लोग पूछते हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और ट्रैफिक जैम की समस्या आप सभी को है, अगर आपके घर का कोई पेशेंट ऐसे ट्रैफिक जाम में समझेगा, फंसेगा, फिर आपको याद आएगा ये कार्रवाई क्यों जरूरी है। क्योंकि बहुत बार ये रोड पे आपका तो ग्राहक को बिल्कुल कोई डिसिप्लिन करने के लिए, लगाने के लिए बोलते नहीं। इसके पहले भी हमारी चर्चा हुई थी, मैं ये विषय और दूर लेके जाता हूँ। जैसे मेन मार्केट में नेहरू चौक, शिव चौक एरिया में हमने जाली के ऊपर 1 साल पहले कार्रवाई की थी। जब भी आप लोग सब आए थे, सहमत हुए थे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, डिसीजन सिर्फ यहाँ पे होता है, बाद में उसका ना आप उसका कोई अमल बजानी करते हैं, ना उसके लिए कोई एक सिर्फ लेटर देने के लिए कहा था आपको, वो अभी तक मुझे लेटर नहीं मिला, क्योंकि आप आपके शब्द के ऊपर बिल्कुल कायम नहीं रहते। एक मेरा अनुभव है, मैं आपको स्पष्ट आपके सामने ये बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, अभी एक मेरे सामने वो व्यक्ति, अभी मेरे पास वो RTI के अपील में आए थे, अभी वो व्यापारी है क्या पता नहीं मुझे कुछ, लेकिन इनकी समस्या थे, आप ही दिखे मुझे, इसलिए मैं उनको पूछ रहा आप व्यापारी हैं क्या? नहीं आप व्यापारी तो नहीं है। तो RTI में अपील में आए थे। ऐसे बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स है, क्योंकि लोगों को समस्या होती है, फुटपाथ ही चलने के लिए बचा नहीं। आप एक नागरिक करके आपकी जिम्मेदारी भी आप थोड़ी सी पालो ना, उसमें सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है हमारे। ये कारपोरेशन का रोज का काम नहीं कि जाके उठाओ, उसको आदत लगाओ, ये तो सेल्फ, हम जिम्मेदार नागरिक हैं, हमारी भी जिम्मेदारी थोड़ी है ना। आप अगर व्यापार करना चाहते हो तो कुछ मर्यादा में, कानून के दायरे में करो, हमारा उससे कोई विरोध नहीं। जितना व्यापार बढ़ेगा आपको कारपोरेशन को फायदा होगा इनडायरेक्टली, बिजनेस आएगा तो लोग पे आएंगे।
आप ये बातें करने के लिए लेंगरेकर की बातें बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी है। काम भी अच्छा हम कहाँ किए करते थे? हैं। क्यों नहीं अवैध निर्माण भल्लड़े से चल रहे हैं, कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? इसके ऊपर नहीं ट्रैफिक का बात करेंगे तो अभी थोड़ी देर देखोगे तो आपके ही लोगों को फोन आएंगे। नहीं फोन तो अभी हम तो वही तो कह रहे हैं ना। नहीं देखो क्या एक है जगह पे नेहरू चौक समस्या, से लेके देखो समस्या ये राजनीति जैसी समस्या क्या है? नहीं मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, एक जगह पे सब्जेक्ट पे बोल रहा कार्रवाई करो ऐसे कहने वाले आप ही है, दूसरी ऊपर लोगों को कार्रवाई मत करो ऐसे कहने कहाँ पर मैंने बोला है कार्रवाई करो? नहीं हमारा आज तक आपके पास अवैध निर्माण की कोई शिकायत नहीं आई होगी। हमने आप आप जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कोई बड़ी बातें नहीं होती है। मैं कोई बड़ी बातें किया नहीं, मैंने जो रूल्स रेगुलेशन है वही बताया। आपको सहमत नहीं होगा तो ठीक है, मैं इसमें मीटिंग अभी खत्म करता हूँ। बिल्कुल सर नहीं ठीक है ना, खत्म कर दोगे तो कर ही दोगे ना, खत्म आप पूरी तरह से खत्म ही कर दो ना। उसको बंदूक लेके निकालो सर, आप ऐसा पिस्तौल लेके निकलो, पूरी तरह से खत्म ही कर दो ना। आप विषय को जो हम छोड़ो सर, अभी हम बताने को जाएंगे, इतनी कमियां हैं हम नहीं उजागर करते क्योंकि ठीक है प्रशासन राज्य काम कर रहा है, ठीक है हम लोगों को एडजस्ट करके चलना है थोड़ा इधर। इसके लिए तो बातें कर रहे थे, आप मुझे बीच में रोक रहे हैं। ठीक है मेरा बोलना है सर, जैसे इतना ऐसा माहौल था उस शांति नगर को आज हमने स्कोप में लाया है, वहाँ पर कोई दुकान खरीदेगी, आज दुकान बिकने के लिए नहीं है। ये पोजीशन हमने बनाई है, कार बाजार ने और कार एक्सेसरी वालों ने, उसको हमने बसाया है। आज 25 साल से हम वहाँ हैं। आप एक दिन में हमको बोलोगे घर से बेघर हो जाओ तो कैसे? कोई बेघर के लिए नहीं बोला, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बोल रहे। दो 3 गाय दुकान के सामने रहती है, बहुत बार इनको भी तुमने बताया। हम अभी ये विषय यहीं पे खत्म करेंगे, ऐसा 1 तारीख को मीटिंग होगी, जब तक ये खसिया ने बिल्ली खंबा नोचे वाला काम है एक्चुअली। अभी ये जो खसिया नहीं बिल्ली वो खंबा नोच रही। व्यापारी 100 से ज्यादा व्यापारी है, 4-5 व्यापारी जो हैं अगर 2 से 3 लाइन लगाते हैं तो उनको भी आज हमने स्ट्रिक्टली बोला है कि आप उस आचार संहिता का पालन करो। दूसरी बात ऐसी है कि ये रोड जो था वो 50 से 55 फुट का था, उसको 100 फुट रोड बनाया गया और 20 से 25 फुट दुकानें इन्हीं व्यापारियों ने अपनी दुकानें दी हैं कि शहर का विकास हो। हम नहीं बोल रहे हैं कि महानगर पालिका जो है उसको कोई भी अधिकार नहीं, लेकिन व्यापारी, हमारा ऐसा कहना है कि व्यापारी अगर गाड़ी अंदर दबा के लगाए और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी तरह से चले, वो सहकार्य करे। और हम लोग कल ही आए थे और हमको कमिश्नर साहब ने बोला 1 तारीख को हम लोग मीटिंग रखेंगे और उसके बाद इस पे फैसला करते हैं। और फिर आज से उन्होंने कार्रवाई चालू कर दी। हाँ, ये बात आपकी बरोबर है कि कुछ जो हमारे भी 100 में से 1-2 व्यापारी हैं वो उसका पालन नहीं करते, 2-2, 3-3 लाइन लगाते हैं, तो उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो व्यापारी आपका हमेशा से पालन करता है, आज हमारे अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, पूरी टीम यहाँ पर है। 100 से ज्यादा व्यापारी तो यहाँ पर ही आ गए थे, 50 से 60 व्यापारी बाहर खड़े थे। हम पूरा सहयोग महानगर पालिका को करेंगे, शहर हमारा ही है। महानगर पालिका की तरफ से मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि शहर में जो बाकी सुविधाएं हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए। शहर में खड्डे 6-6 महीने नहीं भरे जाते, तभी महानगर पालिका 3 दिन कंटिन्यू तो खड्डे नहीं भरती है। शहर में सफाई, अभी संडे और मंडे 2 दिन छुट्टी थी तो मंगलवार को कचरे के ढेर लगे हुए थे। गुरु नानक जयंती के दिन शहर में कचरे के ढेर लगे थे, लेकिन तभी प्रशासन तो इतना एक्टिवली काम नहीं करता है। कहने का मतलब है कि ताली एक साथ से नहीं बजती है। हम पूरा सहयोग महानगर पालिका को करेंगे। मेरा मीडिया के भाइयों से यही कहना था कि आपको आज अगर कोई किसी का गाड़ी, अगर एम्बुलेंस वहां पे अटका है, अगर आप एक शूटिंग बता दो कि एम्बुलेंस वहां पे अटकी पड़ी है हमारे व्यापारी के कारण, हमारी गाड़ी के कारण,
तो उसमें हम उसके ऊपर खुद आके कार्रवाई करेंगे। बात ऐसी है, हमने यहाँ पर बोला है, अभी आपको मैं बताता हूँ, जैसे कोई कार में अगर अपनी लाइट डलवाने आएगा, समझ लीजिए वो अगर लाइट डलवा रहा है तो वहां पर ही गाड़ी खड़ा करता है जहां पर एक पार्किंग की गाड़ी है। आप कहीं पर भी अगर जाओगे, कल्याण जाओगे, तो वहां पर अगर आपको एक रेडीमेड का कपड़ा भी लेना है तो कार में जाओगे तो पार्किंग मिलती है ना। हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका ने 25-30 साल में एक पार्किंग बनाई है क्या? एक आप बताओ, 3 रेलवे स्टेशन है या पूरे क्षेत्र में 1 से 5 नंबर तक महानगर पालिका की तरफ से एक भी पार्किंग की सुविधा दी गई है क्या कहीं पर सुविधाएं नहीं है। शहर हमारा बहुत कंजस्टेड है, 13 स्क्वायर किलोमीटर का शहर है, बहुत सी तकलीफें हैं शहर में। हम महानगर पालिका से पूरा जो सहयोग मांग रहे हैं, हम पूरा सहयोग महानगर पालिका को भी देंगे और आप मीडिया का भी बहुत बहुत आभारी हैं। हर बार आप लोग हमको सहयोग देते हैं। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रदीप जी और हमारे व्यापारी सेल के बीजेपी के अध्यक्ष जगदीश तेजवानी जी, उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कसं आहे की उल्हासनगर एक आगळा वेगळा शहर आहे, त्याच्यामध्ये सगळे काय नियमाने होत नाही, आपल्यालाही माहित आहे। कारण हे आपण नियोजन करून शहर बांधलेला नाही आहे, खूप आपल्याला ह्याची त्रास होत आहे। जेणेकरून आता आपण बघितलं की कारवाई 3 दिवसापासून सतत कारवाल्यांना करत होते, तिथे जात होते, सरसकट सगळ्या दुकानांना दंड मारायचे आणि त्याच्याकडून पावती फाडायचे। याचा आपण योग्य रीतीने जर हाताळला गेला तर व्यापाऱ्यांमध्ये उद्रेक होणार नाही। काल आमदार ह्या प्रसंगी आयुक्तांना भेटले आणि आयुक्तांनी सांगितले की 1 तारखेला आपण सर्व व्यापारी आणि प्रशासन बसून याचा तोडगा काढू। पण दुर्दैव कसा आहे की 1 तारीख देऊनही आजही कारवाई केली गेली। आपण असं नियमाने बनायला गेलो तर सगळं काही नियमाने होत नाही। आपल्याला माहिती आहे की हे 100 फुटी रस्ता झाला, ह्याच्या पूर्वी 55 फुटी रस्ता होता। 45 फूट ह्या दुकानदारांनी सगळे आपले तोडून रस्ता दिलेला आहे आणि एखादा गिराक कुठली काही लाईट टाकायला आला किंवा काही हारण टाकायला आला, ते बाहेर बसून जर त्याचं प्रमाण तसंच आहे की एक कार मध्ये ग्राहक आला, किराणा खरीद केला तर दुकानावर गाडी उभं केली, अशा प्रकारचे जर काही कारण असेल तर त्याला नियमाचा बाहेर ठेवायला पाहिजे। आणि हे बरोबर आहे की 2-2, 3-3, 4-4 लाईन लावणारे जे व्यापारी आहेत त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, त्याचे मताचे आम्ही पण आहोत। पण कसं आहे की आपला महापालिका कसं आहे की हे वर्षात किंवा 2 वर्षात एकदा कारवाई करते, त्याच्यानंतर परत कारवाई होत नाही। नियमित आपण एक जरी सवय लावली आणि त्याच्यावर लोकांवर आचारसंहिताचा जे काही पालन करण्याचं सांगितलं, सर्व व्यापारी पालन करणार आहे। मला याचा आनंद आहे की लेंगरेकर साहेबांनी सर्व व्यापाऱ्यांच्या बैठक घेतल्या आणि बैठकमध्ये 1 तारखेपर्यंत याला स्थगिती दिलेली आहे कुठल्याही कारवाईवर। 1 तारखेच्या नंतर जे काही ठरवणार आहे प्रशासक आणि व्यापारी मध्ये, ते दोन्ही या ठराविक जे काही ठरवला त्याच्यावर अंमलबजावणी करणार आहे। देखिए कैसा है, परसों जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो अभी हमारे आमदार साहब है, हम अपने आमदार के पास ही शिकायत लेके जाएंगे, सुनने वाले वो है। तो उन्होंने यहाँ पर कमिश्नर साहब से मीटिंग ली, उनकी बैठक हुई और कल ही हमारे साथ में हमारे रेजिडेंट USA के दीपक शतनानी जी भी थे, उन्होंने उनके साथ में बैठक में आमदार साहब जी ने कहा कि कार्रवाई हो रही है जो आपकी, उसके लिए एक व्यापारियों को आप साथ में लेके एक मीटिंग कीजिए। तो मीटिंग तय हुई कि 30 तारीख को या 1 तारीख को मीटिंग रखी जाएगी। तो उसके बदले में फिर आज कार्रवाई तुरंत चालू हो गई और मतलब जो गाड़ियाँ भी खड़ी थी उनके ऊपर भी पेनल्टी ली गई, सब पावतियाँ फाड़ दी गए। तो इसके लिए आज सब व्यापारी नाराज हो गए थे इस बात से और सबने दुकान बंद करके एक आमदार के पास पहुंचे। आमदार वहाँ पर न होने की वजह से हम लोग यहाँ पर कारपोरेशन में आए। आपका कहना था कि कुछ व्यापारी गलतियां कर रहे हैं तो उसका सभी व्यापारियों को, जी बिल्कुल, जैसे 100 व्यापारी है, 100 व्यापारियों में से अगर 3, 4, 5 ऐसे गलती कर रहे हैं तो सब लोगों को उनका भुगतान भरना पड़ रहा है। तकलीफ ये है, वो नहीं होना चाहिए। प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई करे जो गलती कर रहे हैं। ये सब कार्रवाई रोकने के लिए आप सब व्यापारी एकजुट होकर इस परेशानी का सुलझाव निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। हम प्रशासन के साथ में बैठने को तैयार है, उनकी बातें सुनने को तैयार है, वो क्या हमें सुविधा देते हैं
हम वो सब सुनने को तैयार है और उनके साथ पूरी तरह से हम कोऑपरेट करने को तैयार है। जो लोग फुटपाथ पे गाड़ियां लगा रहे हैं उनके खिलाफ आप लोग कार्रवाई करने को सही मान रहे हैं? बिल्कुल सर, सही है, क्योंकि देखिए पहले तो इस शहर में पूरी तरह से फुटपाथ ही नहीं है जिसको आप फुटपाथ कहें। आधे रास्ते पे फुटपाथ बना हुआ है, आधा रास्ता खड्डों में गिरा हुआ है, वो ऐसे ही छोड़ा गया है। ये टाउन जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं है। जब ये डेवलप हो जाए उसके बाद हम ये गलती करते हैं तो हम अपने आप को दोषी मानेंगे। आज 25 साल से हम जो धंधा कर रहे हैं, एक ही दिन में वो हमसे घर से बेघर होने के लिए कहेंगे तो हम बेघर तो नहीं होंगे ना। और हमने भी अपने दुकान तोड़वाए, 10 से 15 फुट जो हमने कटिंग दी है उसके बदले में हमें कहीं पर प्लॉट वगैरह नहीं मिला, क्योंकि महानगर पालिका को पार्किंग के लिए ही प्लॉट नहीं बचा है। आज फर्नीचर बाजार, कुछ भी हो, कपड़ा मार्केट, जवी बाजार, यहाँ के लिए पार्किंग नहीं बची है, तो वो हमको कहाँ से पार्किंग देंगे। इसलिए हम लोगों ने पार्किंग की मांग नहीं की है, सिर्फ ये कहा है जो 15 फुट हमारा दुकान गया है उसके बदले में 7 से 8 फुट हमारे ऊपर मेहरबानी करके हमको दे, ताकि हम अपनी गाड़ियां बेच सकें।